मुंबई दिल्ली रेल कॉरिडोर के अंतर्गत रतलाम नागदा 4 लेन रेल परियोजना में प्रस्तावित नागदा रेल बाईपास का विरोध अब संगठित रूप लेता जा रहा है। शहर के बीच से गुजरने वाले नए रेल बाईपास मार्ग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नागदा बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार को आयोजित बैठक में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की तथा जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। पोस्टर, बैनर, पंपलेट, क्रमिक भूख हड़ताल सहित अन्य आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। यदि यह रेल बाईपास प्रस्तावित योजना के अनुसार उमरनी से चामुंडा माता मंदिर के समीप मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पीछे जूना नागदा मार्ग होते हुए रोहल खुर्द तक नई रेल लाइन बिछाई जानी है। संघर्ष समिति का आरोप है कि यह रेल बाईपास योजना वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो नागदा शहर चारों ओर से रेल लाइनों से घिर जाएगा, जिससे भविष्य के शहरी विस्तार, यातायात व्यवस्था और विकास योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नागरिकों का कहना है कि 1 वर्ष पूर्व तैयार की गई इस योजना की जानकारी अब सामने आने से लोगों में चिंता और आक्रोश बढ़ गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि संघर्ष समिति नगरपालिका अध्यक्ष से मुलाकात कर नगर परिषद से प्रस्तावित रेल बाईपास के विरोध में प्रस्ताव पारित कराने का अनुरोध करेगी। इसके अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संपर्क कर व्यापक जन समर्थन जुटाया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और जन जागरण अभियान जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन भी किए जाएंगे। संघर्ष समिति का कहना है कि उनका उद्देश्य विकास कार्यों का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसे वैकल्पिक रेल मार्ग सुनिश्चित करना है जिससे रेलवे की परियोजना भी पूरी हो और नागदा शहर के वर्तमान एवं भविष्य के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। समिति ने सभी नागरिकों से इस जनहित के मुद्दे पर एकजुट होकर शहर के हितों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। बैठक में कमल आर्य, राजेंद्र कोठारी, राजेश मेहता, विनय राज शर्मा, प्रकाश मालपानी, अशोक बिसानी, सुनीता गुड्डी गुजर, कांग्रेस नेता चेतन यादव, राजा कर्णावत, नितिन बुढ़ाउनवाला, महेश सोनालिका, मुकेश विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बहुत बड़ी। और देखो, सबसे बड़ी बात है इसमें एक चीज और है जो कोई भी नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी बात है फंड की। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सबसे पहले संघर्ष समिति के अंदर चंदा वेला करके चंदा लगे। और जिस दिन चंदा वेला हो जाएगा तो आपके आगे के काम करने की शैली और आपके काम करने का ये बढ़ जाएगा। बाबू के आजाद का मेरी तरफ से ये चलो, अगर ये नहीं करोगे फंड नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। फ्लेक्स क्या बनाएगा? सबका जाना जरूरी नहीं, पर उन 12 लोग वहां तक पहुंचे ताकि वो सांसद, वो विधायक जी, कलेक्टर, माननीय राज्यपाल जी भी अपने यहाँ के हैं, वो भी। अब उनका भी ऐसा नहीं है कि उनकी जमीनें नहीं है या उनका काम नहीं है, उनका नहीं है, सब उनका भी है और सभी चाहती है ना हो, पर करे क्या, मजबूरी है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि सबसे पहले तो जागरूकता लाओ और सबसे ज्यादा पहले तो कल आगे कल अपन पेपर का पैम्पलेट बनवाओ और कल अपन बाजार में निकल के पूरा पैम्पलेट बटवाते हैं ताकि उससे अपने आप एक अपन ही निकलेंगे तो अपन आएगी। तो वह हम सभी संघर्षशील व्यक्ति संघर्ष को तैयार रहेंगे। नागदा के विकास में चाहे किसी भी रूप में जो भी विकास में बाधा होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य नागदा का विकास करना है, तो हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़े। आज लगभग 50 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि केवल आज लक्ष्य लेके जाए कि 5-5 व्यक्ति को इस समिति से हमें जोड़ना है। तो आज 50 से वो 250 की संख्या होगी। वो 250 व्यक्ति में अगर 5-5 को जोड़ दें तो वह 1,000 होगी। 1,000 भी अगर ये वास्तव में अपनी ईमानदारी से करके नागदा के विकास के लिए अपन कुछ काम कर रहे हैं तो ये संख्या बहुत दिन देखने को दूर नहीं रहेगी कि हमारे मजबूत समूह उभर के आएगा और नागदा के विकास में हम सभी का योगदान रहेगा। बराबर उसका हिसाब किताब नहीं रख पाएगा। मेरी बात भैया, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी नहीं नरेश भाई नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए तो अनिल भैया भाटिया को बनाओ। अनिल जी भाटिया हुए, अपने दवे जी हुए। हाँ, दवे बड़े हिसाब का क्या करना है, को ले लो, ये सब करवाएंगे। यही साथ अपने हिसाब मत रखो, उसको हिसाब उसमें ही मालूम पड़ता है। आज
बैठक की थी, क्या किस मामले में थी और क्या रहा? आज एक नागदा बचाओ संघर्ष समिति का हमने एक मौखिक गठन करा है और उस संघर्ष समिति के बैनर तले ही जो रेलवे लाइन डल रही है नागदा में उसका विरोध और जो भी आंदोलन करना है, जो भी जनप्रतिनिधियों से हमें मिलना है, जो भी ज्ञापन हमें देना है, उसका सारा नागदा बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से ही करेंगे। हमें निर्णय लिया है और एक मुख्य निर्णय आज यहाँ सबके सामने एक सुझाव आया है कि सभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से अपील भी करेंगे और उनके पास समक्ष जाके उनके अवगत भी कराएंगे कि वो नगर पालिका में ऐसा प्रस्ताव भी पास करें कि नागदा नगर पालिका सीमा में रेलवे लाइन नहीं डले, ऐसा सभी एक बैठक आहूत करके एक नगर पालिका प्रस्ताव पास करें। ऐसा एक निर्णय हमने लिया है कि हम नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और आगे हम सारे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उसके पश्चात हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और आखिरी हमारा रहेगा कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि नागदा के शहर के बीचों बीच जो रेलवे लाइन डल रही है वहाँ 80% हिस्सा आवासीय क्षेत्र में आता है और कहीं निर्माणाधीन कॉलोनियाँ हैं, मकान बने हुए हैं, डेरा प्राप्त कॉलोनियाँ अस्तित्व में हैं और कहीं मैरिज हॉल भी है और कहीं किसानों की ज़मीन है, प्लाट है, वहाँ से तो ज़मीन जा रही है लेकिन आसपास की ज़मीनें भी उससे प्रभावित हो रही है। इसलिए हम सब मिलकर एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और नागदा के जनता से इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, प्रबुद्ध जन, कई सामाजिक संगठन है, कई सामाजिक लोग हैं कि आप इस आंदोलन से जुड़े ताकि नागदा का भविष्य सुधरे। क्योंकि नागदा आपको पता है कि अगर उस तरफ भी रेल लाइन जुड़ गई तो नागदा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा मंडी क्षेत्र का, दूसरा हिस्सा बिल्ला ग्राम का और तीसरा बेरछा रोड का। बेरछा रोड में कई कॉलोनियाँ बन गई है, आप देखते हैं कि नागदा उधर बढ़ रहा है। तो इसलिए पुनः आप सबसे निवेदन है कि इस आंदोलन में जुड़े और नागदा के भविष्य को बचाए। जय हिंद। जी, वर्तमान में जो शहर में परिस्थितियां बन रही है, निश्चित रूप से हम हमारी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वर्तमान में अभी भाटीसुड़ा से रोल खुर्द के लिए एक रेलवे लाइन जिसका काम लगभग प्रारंभ हो चुका है। दूसरी लाइन जो अभी हमारी शहर के बीच से निकलने वाली है। शहर में यदि रोड बाईपास देखें तो 10 किलोमीटर दूर निकल रहे हैं और रेलवे लाइन हमारे शहर के बीच से निकल रही है। हमारे शहर को कई हिस्सों में बांटा जा रहा है। शहर का विकास एक त्रिभुज के रूप में केंद्रित हो जाएगा और विकास गौण हो जाएगा। इस विकास की गति को नागदा बचाओ समिति, संघर्ष समिति किसी भी स्थिति में नहीं रुकने देगी। हम आंदोलन की ओर अग्रसर है और इस प्रस्तावित रेलवे लाइन को निश्चित ही हम हमारे आंदोलन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इसका पुनः कोई निर्णय लिया जाए और शहर से दूर निकाली जाए। जय हिंद, जय भारत। आज नागदा के साथ में एक बड़ी विडंबना उत्पन्न हुई है कि आने वाले टाइम में भी नागदा विकास से अवरुद्ध रहा और अब एक जो नई लाइन नहीं है इससे भी नागदा अवरुद्ध होगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि नागदा त्रिकोणी पुलों के बीच में घुसकर खाली एक बीच में गड्ढे के रूप में हो जाए। तो हम ये चाहते हैं जो संघर्ष समिति हमने बनाई है इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि हर संस्था को चलाने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जो तन से सहयोग कर सकता हो तन से करे, जो मन से कर सकता हो मन से करे और धन से कर सकता हो धन से करे। पर धन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो समिति के लोग हैं वो इस धन का उपयोग आप लोगों के भविष्य के लिए ही करने वाले हैं। इसलिए हम सबसे अधिक से अधिक अनुरोध है मेरा कि आप इस संस्था से अधिक लोगों से जुड़ें और इसमें हमारे को धन का सहयोग भी आप करें। जय। आज नागदा बचाओ समिति के तत्वाधान में एक हमने पूरे नागदा के स्वर, जिसमें सभी वरिष्ठ लोग और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बुला के, जनप्रतिनिधियों को, जनपद और व्यापारियों को सबको बुला के हमने एक मीटिंग रखी गई है कि नागदा को हम कैसे बचा पाए इस दुर्दशा से। तो चारों तरफ से हम रेल पटरी से घिर रहे हैं। हमारा नागदा वापस वही एक छोटा नागदा के रूप में विलोपित हो जाएगा अगर हम लोग अभी नहीं चाहते। मेरी वहाँ कोई ज़मीन, मेरा कोई प्लाट या मेरा कोई कारखाना नहीं है, परंतु मुझे हर नागदा के आम नागरिक को चेतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सबका भविष्य के साथ साथ हमारे बच्चों का भी भविष्य। हमारी तो उम्र उभर गई पर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके लिए हम सबको आज एक आगे आना पड़ेगा और एक
आंदोलन करना पड़ेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत में आज हमने आर्य गार्डन से एक शुरुआत करी है और एक हमने शंखनाद आज बजाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ और नागदा शहर के सभी नागरिकों से मैं आह्वान करता हूँ कि इस जो आज हमने जो शंखनाद चालू करा है इसको बट वृक्ष के रूप में आप ले जाकर नागदा बचाओ समिति के तत्वाधान में आप ये जो नागदा का विनाश हो रहा है इसको बचाएं। जय हिंद, जय भारत। ये जो कमल भैया कमल जी आने के गार्डन में आज नागदा बचाओ, ये मतलब एक पर्सनल बात नहीं है, ये पूरे नागदा के लिए है। और मैं सारे नागदा वासियों को ये कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक इस आंदोलन में आए और जो कन्याशाला चौराहे पे जो भूख हड़ताल करने वाले हैं उसमें आप सभी सहयोग करें ताकि अपना नागदा बचा रहे। और ये किसी पार्टी विषय का कार्यक्रम नहीं है कि मतलब कोई जनता और कांग्रेस का, ये सारे पूरे नागदा का ही है। इसलिए मेरे सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक आकर इस कार्यक्रम को। आज सभी यहाँ पे जो है किसान वगैरह और व्यापारी लोग इकट्ठे हुए हैं नागदा बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान बैनर तले। और ये जो रेलवे लाइन यहाँ से प्रस्तावित है और जो निकल रही है ये सभी के लिए जो है इसमें कहीं ना कहीं जो नागदा नगरवासियों के लिए, किसानों के लिए बड़ा नुकसान है उससे। और विशेषकर में औद्योगिक क्षेत्र और भगतपुरी गांव जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, आधे ग्रामीण इधर और आधे ग्रामीण इधर रह जाएंगे। और जहाँ से लाइन प्रस्तावित है और जो लाइन निकल रही है उस लाइन पे पूरा ही बसावट क्षेत्र है, छोटे छोटे व्यापारी हैं वहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, किसानों की भी जो ज़मीनें जा रही हैं। और पहले से ही जब रेलवे लाइन यहाँ से नगर के बीच में निकली है तो रेलवे विभाग को, मंत्रालय को, सभी को इस विषय में विचार करना चाहिए। और जो पहले से लाइन निकली है उसी पे जो है अपना नया DPR तैयार करके लाइन निकालनी चाहिए ताकि यहाँ पहले ही इतने जो किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं, रेलवे लाइन भाटीसुरा से रोल के इधर निकल चुकी है, किसान उसमें भी परेशान हैं। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है और नागदा वासियों से अनुरोध है कि कोई भी आंदोलन यहाँ पे जो हो रहा है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये जन आंदोलन है यहाँ पे और जनता के लिए है। और जो भी कोई आंदोलन अगर जनहित में होता है तो वो व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होता है। तो मेरा सभी नागदा नगरवासियों से, ग्रामीणों से अनुरोध है कि आपकी ज़मीन हो या ना हो, मेरी इस रेलवे लाइन के अंदर कोई ज़मीन वगैरह नहीं जा रही है, चूँकि फिर भी यहाँ पर जो है सभी लोगों का हित देखते हुए सब लोगों को जो है इस समिति के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा हो जाएगा तो कितना यार बता मेरा नहीं आता। हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि सर्वप्रथम तो हम क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, उन्हें हमारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। उसके पश्चात हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे शहर के किसी भी एक निश्चित जगह। उसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद और भी ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिलकर नागदा बंद का आह्वान भी करेंगे और धीरे धीरे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।